गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आप लोग वृत्त पढ़ने के लिए पहले वृत्त संबंधी जितना मैंने सूत्र बताया था इसके पहले वो पहले याद कर करके और तब समझने के लिए बैठिए, तब आपको सब समझ में चलाएगा। तो जो मैं बतला रहा हूँ यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में टोटल प्रश्न आया है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और मैथ जानते ही हैं कि बिना अभ्यास का मैथ नहीं होता है। तो अभ्यास जितने करेंगे आप उतने बना पाएंगे। और बनाने के पहले क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए, फिर समझिए और फिर बनाने बैठिए। फिर जो मैं बनाया हूँ उसको देखिए, आपको एकदम आ जाएगा। और गारंटी है कि मैथ में आपका 90+ नंबर रहेगा। तो देखें, हम लोग BTBC का मैं 12.2 का 3 से मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, सवाल को समझिएगा कि मैंने मिनट का सुई का सुई है 14 सेंटीमीटर लंबा है, तो 5 मिनट में वो कितना क्षेत्रफल बनाएगा, कितना क्षेत्र कवर करेगा 5 मिनट में, उसका क्षेत्रफल बताए। तो 5 मिनट में कैसे, घड़ी का ये सुई है, ध्यान दे रहे हैं। तो मान लीजिए कि 12 है, अभी 12 के बाद 5, 10, 15 ऐसे होता है। तो यहाँ से यहाँ तब ना 5 मिनट हो गया। तो 5 मिनट हुआ तो कितना डिग्री का कोण बना इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, केंद्र पर टोटल कोण कितना बनता है, 360 बनता है। किसी भी केंद्र पर टोटल कोण अगर कहा जाए पूरे केंद्र पर कितना, 360, तो 360 को 12 खंड में बांट दीजिए। तो 12 तिया 36, मतलब यहाँ कोण बन गए आपका 30 डिग्री का कोण बन गया। तो प्यारे बच्चों, इसका क्षेत्रफल निकालने का मतलब ये क्या हो गया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपने क्या पढ़ा था, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर आपने कुछ पढ़ा था का, ये तो 30 डिग्री मैंने कोण निकाल दिया। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये समझ रहे हैं कि कोण कैसे निकल गया, 360/12 मैंने कर दिया, क्योंकि 12 खंड होता है। 12 खंड में एक से जोड़ेंगे तो ये क्या खंड हो जाएगा, 12 खंड में बट जाएगा। कितने खंड में बटेगा, 12 खंड में बट जाएंगे। तो अब सोच सकते हैं, मतलब कहने का तात्पर्य है कि 1, 2, 3 अर्थात 5 मिनट ही हो गया, 10 मिनट इतना, यहाँ 10 मिनट हो जाता है, फिर 15 मिनट होता है। समझ रहे हैं ना बात है, कैसे कैसे मैं कह रहा हूँ। 1 बजेगा कि मतलब यहाँ 5 मिनट हो जाएगा ना, ठीक है, समझ गए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 5 मिनट द्वारा बनाया गया जो क्षेत्र हुआ, सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 30 डिग्री है बटा 360, पाई का मान 22/7। और त्रिज्या कौन हो गया, त्रिज्या जो घड़ी का सुई की लंबाई 14 × 14, तो काट दिया गया 12 तिया 36 और 6 दूनी 12, ठीक है ना, 7 दूनी 14 कट गया। तो ऊपर गुना कर दिए 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको दशमलव में भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसा आप देख लीजिए, दशमलव में चेंज करके आप पूर्णांक में आप लिख दीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, उसको पहले देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, सवाल को पढ़िएगा 1-2 बार। कोई सर्किल है जिसका रेडियस अर्थात त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और इसके 60 डिग्री का केंद्र पर कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है केंद्र पर, 60 डिग्री के। तो कहता है कि चाप का पहला क्या चीज निकालने के लिए कर रहा है,
कि चाप की लंबाई, 2 एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, चाप की लंबाई है ना, उसका चाप की लंबाई बताएं और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप समझ सकते हैं कि 60 डिग्री का कोण बन रहा है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, क्या आसान है। वही मैथ यहाँ आ गया। चाप की लंबाई बराबर क्या पड़ा, थीटा बटा 360 2 पाई आर, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो थीटा बटा 360 2 पाई का मान कितना 22/7 और आर कितना 21 है ना। इसको क्या कर दिया गया, 66 36 6 और 6 दूनी 3 दूनी 6 और 7 21, अब इस 7 से इस 7 कर दिया, मैंने 22 सेंटीमीटर हो गया चाप की लंबाई। कोची की लंबाई आप समझ लीजिएगा, ये चाप की लंबाई कितना 22 सेंटीमीटर, लेकिन क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का ये जो बना तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र पढ़े थे, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 60 है, 60 डिग्री का कोण बनता है, बटा 360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है 21 गुने 21, तो इसको 66 36 6 से कट गया, सही है 6 से कट गया। और यह 3 से काट दिए, 3 दूनी 6 और 3 7 21। क्या मैंने किया पहले समझिए, 3 दूनी 6, 7 से 7 21 हो गया ना, 3 दूनी 6, ये 3 से बच कितना गया 11 गुने 21, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका। कितना आसान यह कहता है। अब छठा नंबर क्वेश्चन पढ़िए, 6 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन। 6 नंबर कहता है कि एक त्रिज्या, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और केंद्र पर 60 डिग्री कोण बना रहा है, तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। तो प्यारे बच्चों ये लघु वृत्तखंड का है। अब मैंने कई बार बताया कि ऐसे करिए और ये दो ऐसे बांट दीजिए, ये जो आपका हो गया लघु वृत्त का खंड, ये जो ऊपर वाला हो गया इसको दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। तो ये जो किया गया, ये केंद्र पर कुछ ना कुछ कोण बनाएगा, तो कितना कोण बनाएगा भाई 60 डिग्री का यह कोण बना रहा है। कहाँ पर, केंद्र पर, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मैं बार बार कह रहा हूं कि सूत्र पहले याद करिए, 1 सेकंड का हिसाब है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन आर स्क्वायर, या 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, या 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो ऐसे आप बना दीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने यह सूत्र कैसे लिखा, मैंने पहले भी बताया था सूत्र के समय कि पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल कर करके और यह त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये भी सूत्र होता है, ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये भी एक सूत्र होता है। तो अब आइए कैसे मैंने लिखा, थीटा बटा 360, थीटा चूंकि कितना है 60 डिग्री है, तो 60 बटा 360 हो गया, पाई का मान 22/7 या 3.14, तो आपकी किताब में 3.14 लेने के लिए कह रहा है, और त्रिज्या कितना है 15 गुने 15 माइनस 1/2 साइन का मान साइन 60 डिग्री इंटू आर स्क्वायर कह रहा है 15 गुने 15। अब यही ऊपर आ जाइए, देखिए ऊपर वहां, तो आप जो काट दिए थे तो ये दोनों पे यहाँ देखिएगा 15 गुने 15 यहाँ था, 15 गुने 15 था, दोनों में 15 गुने 15 है कि नहीं, तो कॉमन ले लिए। अब यहाँ ये तो 15 गुने 15 कॉमन हो गया। अब ये कितना बच गया था 3.14/6, देखिए भाई 3.14/6 बचा था कि ना बचा था, तो ये लिख दिया गया। और एक में कितना बचा साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना हो गया √3/4, 1/2 पहले से था। अब समझिए इसको मैं 3.14 में भाग दे दिया गया, तो कितना आ गया 0.5233 माइनस √3 के मान 1.73 आपको दिया हुआ है बटा 2। लेकिन 2 कैसे होगा भाई,
ये जो आपका 4 2 2 या 4 हो जाएगा, 4 से भाग दे देंगे, 2 नहीं 4, बात समझ में आ रही है, 4। तो 4 से जब हम भाग देंगे तो भाग देने पर इतना आएगा, ये इतना आया, इसमें से मैंने सेपरेट कर दिया, तो सेपरेट करने पर 0.096 बचत है आपको। ये जो जब मैंने अथी किया था, घटाया था, तो 9.08 बचा, 0.0908 बचा था घटाने के बाद। इसको जब इसका में से सेपरेट किए थे तो इतना आया था प्यारे बच्चों। अब से आप जान लीजिए कि 0 है। अब मैंने क्या किया कि इसको इतना से गुना कर दिया, मल्टीपल करने के बाद आपका 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल आपने निकाल दिया, लघु का तो निकल गया। अब दीर्घ भी कह रहा, तो दीर्घ निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके छोटका को घटा देंगे तो बड़का हो जाएगा कि नहीं। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर करके ये छोटा जो बचल है छायांकित किया हुआ, इसको घटा देंगे तो बच जाएगा ना, दीर्घ ना बच जाएगा। आपको केवल इतना बच जाएगा, केवल कितना बचेगा, यहाँ से ऐसे ऐसे ये जो भाग है। तो वही मैंने किया, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई अब आर कितना है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 15 गुणे 15, पाई का मान 3.14, 15 गुणे 15 माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप घटा दीजिएगा, गुना कर करके जो आप घटा करके आएंगे वो आंसर हो जाएगा। अपने से बना लेना है प्यारे बच्चों। अब उसी तरह 7 नंबर क्वेश्चन, हम सब का रास्ता केवल बदला रहे हैं, बनाना है आपका है। और एक चीज जान लीजिए, गुना भाग एकदम सही करिए, आपका सब बन जाएगा हिसाब में। गुना भाग में खाली क्या नहीं होना चाहिए, आपको अस्कती नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा आलस करिएगा, गुना भाग में तो सारे गलत हो जाएंगे। अब ये नहीं कि कैलकुलेटर से गुना भाग आप करना शुरू कर दीजिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों कि एक त्रिज्या है जिसका, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर, और केंद्र पर 120 डिग्री को कोण बना रहा है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। माने जैसे ई था वैसे ही है, तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल बराबर क्या पड़ा था, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। तो साइन थीटा के जगह पर कितना 120, अब आर स्क्वायर के मतलब 12 के स्क्वायर कर दिए। तो देखिए, तो 12 गुणे 12 के स्क्वायर मैंने 12 गुणे 12, दोनों को फिर कॉमन ले लिए, जैसे एक में किए थे कॉमन, याद रखिएगा। उसी तरह से मैंने रास्ता बदला रहा हूँ। अब थीटा बटा 360 काट दी तो 3 हुआ था, बच कितना गया था 3.14/3 और 1/2 पाई का मान 1/2 था, और साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2। कितना साइन 120 डिग्री का मान कितना √3/2। अब देखिए प्यारे बच्चों, √3/2, अब √3/2 के मान अपने से निकाल करके हम आगे नहीं बताएंगे। √3 इसका मान अपने से दे दीजिए 14/3 इंटू √3 का मान कितना देने के लिए कहा गया था, आप ऊपर दिए ना है 1.73/4, अपना बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत आसान 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक पार्क है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक क्या है, पार्क है। पार्क का पूरे भुजा 15 सेंटीमीटर है, 15 मीटर है, 15 मीटर। क्या किया गया कि इसका एक कोना पर घोड़ा बांध दिया गया, और घोड़ा में जो रस्सी लगाया गया ताकि भागे नहीं, तो 15 रस्सी लगाया गया 5 मीटर लंबा। कै मीटर लंबा 5 मीटर लंबा। तो 5 मीटर तो चलेगा कितना, 5 मीटर इधर 5 मीटर इधर, मैंने ऐसी चलते रहेगा, एक से ज़्यादा ना, जितना अधिक से अधिक 5 मीटर तक चलेगा, इतने ना चलेगा। तो ये क्या हो गया, एक तरह से अगर गोले घूमेगा तो एक वृत्त बन जाता है। तो ऐसे ही हो गया त्रिज्या खंड।
मैंने त्रिज्या घनखंड। अगर कह रहा है कि घोड़ा द्वारा चरा गया भाग का क्षेत्रफल, घोड़ा द्वारा चरा गया भाग का क्षेत्रफल मतलब क्या, त्रिज्या खंड। बोले वृत्त ऐसे हो जाएगा ना, तो ये त्रिज्या खंड हो गया। मैंने अच्छा, अब ये चूंकि वर्गाकार पार्क था, पार्क कैसा था, वर्गाकार। अब वर्ग के प्रत्येक को 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर आपने पढ़ा था थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या पढ़ा था, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो इक्वल टू थीटा बटा 360 इंटू पाई, पाई का मान 3.14 इंटू 5 कर दिए। त्रिज्या चूंकि 5 है ना था, रस्सी की लंबाई 5 है तो त्रिज्या 5, तो इसको एक बदले में 100, 2 अंक के बाद दशमलव होते 100, और 9 चौका 36 4, अब इसको काट दिए तो 25 चौका 100 ऐसे भी हो जाएगा ना, तो 5 चौका 20, अब 20 5 100, अब 5 चौका 20 4, अर्थात 314 बटा 16 भाग देंगे तो 19.625 मीटर स्क्वायर आ गया, राइट, इतना मीटर स्क्वायर। लेकिन यदि रस्सी की लंबाई 10 मीटर, दूसरा क्वेश्चन लेकिन में 2 क्वेश्चन दे दिया प्यारे बच्चों, कहता है कि यदि रस्सी की लंबाई 10 सेंटीमीटर कर दिया जाए, रस्सी की लंबाई कितना कर दिया जाए, 10 सेंटीमीटर कर दिया जाए, तो घोड़ा द्वारा चरा गया भाग वही चीज पुनः उसको भवा, तो ये कौन तो उतने रहेगा, थीटा बटा 360 मैंने 90 बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, केवल आर बदल गया, 10 गुने 10 हो गया, बाकी वही हो गया। तो प्यारे बच्चों 9 चौके 36, एक में गुना करेंगे तो 314 बटा 4 हो जाएगा, भाग दे दिए तो कितना हो गया 78.50 मीटर स्क्वायर, राइट है। 10 सेंटीमीटर रहेगा तो इतना भाग चलेगा, रसिया तो बढ़ जाएगा ना भाई, 10 सेंटीमीटर रहेगा तो ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो रसिया का लंबाई तो बढ़ाया था, त्रिज्या बढ़ गया ना त्रिज्या खंड का, ठीक है ना, इस तरह से हो गया। अब प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन करता है, इसको एकदम ध्यान से देखिए। कहता है कि 35 मिलीमीटर डायमीटर का ब्रूंच है, ब्रूंच बनाया गया, मैंने एक अल्पना घर में देखे होंगे, तो कितना लंबाई का ब्रूंच बनाया गया, 35 मिलीमीटर लंबा व्यास वाला, यानी यहाँ से यहाँ लंबा कितना 35 मिलीमीटर, तो 35 मिलीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितना हो जाए 35 बटा 2 हो जाएगा। तो ब्रूंच बनाने के लिए जो तार से बुनबुन के ब्रूंच जो बनता है तार से, तो ब्रूंच बनाने के लिए उसको क्या करिएगा, क्या करेंगे, अच्छा तो एक ऐसे घेरा गया है गोल, अब ऐसे ऐसे 5 गो देखिएगा, 1 2 3 4 5 व्यास खींचा गया बीच में, कितने व्यास खींचा गया 5 गो, ब्रूंच बनाने के लिए 5 गो व्यास, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, ऐसे 5 गो खींचा गया। तो चांदी के कितने तार चाहिए ब्रूंच बनाने के लिए, कितना तार चाहिए, तो तार माने टोटल तार की लंबाई, तो टोटल तार की लंबाई का मतलब क्या चीज, परिधि, इसका परिधि, तो परिधि की लंबाई मैंने ऐसे पहले वृत्ताकार में बनाइएगा, तो वो हो गया परिधि मैंने ब्रूंच की परिधि, और फिर 5 गो ऐसे ऐसे व्यास बीच में डालिएगा, तो 5 ब्रूंच का व्यास, कितने ब्रूंच का व्यास 5 ब्रूंच का व्यास, तो 5 गो वो हो गया। तो परिधि के लिए क्या सूत्र पढ़े थे, 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान 22/7, आर के कितना 35 बटा 2 था। अब 5 गो चाहिए व्यास वाला, तो 5 गुने 35, एक गो की लंबाई कितना है 35 है, एक लंबाई यहाँ से यहाँ करेंगे 35, तो वैसे 5 गो है, 5 गुने 35, तो इसको गुना कर दिया गया, तो 110 अब प्लस 35 में 5 से गुना किया 175, अर्थात 285 मिलीमीटर लंबा तार चाहिए। अब कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि ये ब्रूंच बना गया तो 10 भाग में बट गया, प्यारे बच्चों ये ब्रूंच बना तो ये क्या भाग में बटा, तो 10, तो ये क्या हो गया त्रिज्या खंड, तो प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताए,
तो प्यारे बच्चों, आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पढ़े थे थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। सिंपल हिसाब, ये अपने से बनाइएगा, मैं नहीं बताऊंगा। तो 360 थीटा बटा 360, थीटा का मान कितना 36 बटा 360 और पाई का मान 22 बटा 7 और 35 बटा 2, 35 बटा 2 त्रिज्या हो गया, गुना करके जो आएगा आप आंसर अपने से बनाइएगा। तो मैं कह रहा हूं कि प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप टोटल मैथ्स घर में बनाएंगे, एक बार, दो बार, तीन बार। अब ये नहीं कि देख करके नहीं, अपने मन से क्वेश्चन पढ़ करके बनाइएगा। और गारंटी है कि अगर इसको बार बार अभ्यास करेंगे तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में 90% से ऊपर नंबर आपको निश्चित रूप से आएगा। थैंक यू।